ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, एआई पढ़ा देंगे, रोबोटिक्स पढ़ा देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन आज के टाइम पे एआई का हो रहा है, लेकिन हम एक गवर्नमेंट स्कूलों तक के एजुकेशन देने वालों की हम इज्जत नहीं कर पाएंगे, तो इसका पॉसिबली इम्प्लीमेंटेशन होना इम्पॉसिबल है। शिक्षक का टेक्निकल है सर, लेकिन हर चीज़ का एक्सपर्ट हर कोई नहीं होता। तो वो एक अलग फील्ड है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हम सीएस फील्ड के हैं सर, कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं, तो उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो हमें वो ट्रेनिंग करवाई जाए और हम वो जिस पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है उस पर्पज़ को हम पूरा करेंगे। जो हमारा शाला दर्पण पे सब्जेक्ट दिखना चाहिए, बाकी शिक्षकों के सारे सब्जेक्ट दिखते हैं जैसे हिंदी, इंग्लिश, तो कंप्यूटर भी सब्जेक्ट मैपिंग में होना चाहिए। पिछले 1 साल से हमने विधायक मंत्रियों को ज्ञापन व्यापन देना सर, हमने विधानसभा में क्वेश्चन तक भी हमने लगवाया इसके बारे में, लेकिन सर पिछले 1 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार को ये मामला संज्ञान में लाने के लिए आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर लगातार धरने प्रदर्शन चालू हैं, अनवरत जारी हैं। हाल फिलहाल मैं शहीद स्मारक में खड़ा हूँ, वहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं आज राजस्थान कंप्यूटर टीचर एसोसिएशन के यानी कंप्यूटर अनुदेशक के कुछ अभ्यर्थी मौजूद हैं यहाँ पे, जिनकी कुछ मांगे हैं। इनकी मांगे हैं संशोधन और विस्तार, कैडर विस्तार और संशोधन, बीसीआई और एससीआई। 2 पद इनके स्वीकृत हैं और उनका काम भी कर रहे हैं, लेकिन इनकी वेतन विसंगतियों को लेकर, तमाम विसंगतियाँ जो है इनको लेकर इन्होंने आज धरना प्रदर्शन किया है। मैं बात करने की कोशिश करूँगा क्या पूरा मामला था। सर, सबसे पहले आपके पास धरना दिया है आपने, हाँ जी सर। क्या पूरा मामला है? सर, हम पिछले 3 साल से राजस्थान के सरकारी विद्यालयों में बच्चों को कंप्यूटर विषय का अध्यापन करवा रहे हैं। हमारे कैडर में ये पहली भर्ती हुई है, कैडर नया बना है, जिसमें 2 पदों का निर्माण हुआ है। एक बीसीआई जो कक्षा 9 और 10 के बच्चों को कंप्यूटर विषय का अध्यापन करवाते हैं, जैसे अन्य विषयों का अध्यापन करवाने वाले वरिष्ठ अध्यापक हैं, लेकिन इनके वेतनमान में काफ़ी अंतर है सर। वरिष्ठ अध्यापक का वेतनमान 4200 ग्रेड पे है, वहीं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का मात्र 2800 ग्रेड पे है, जबकि दोनों की शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक दायित्व समान है। इसी तरह कक्षा 11 और कक्षा 12 के लिए वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक कंप्यूटर वैकल्पिक विषय का अध्यापन करवाते हैं अन्य व्याख्याताओं की तरह। जहां अन्य व्याख्याताओं का वेतनमान 4800 ग्रेड पे L12 है, वहीं पे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक का वेतनमान मात्र 3600 ग्रेड पे है, जबकि दोनों की शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक दायित्व समान है। और दूसरी हमारी मांग है कैडर विस्तार। सर, हमारे कैडर में सिर्फ 2 ही पदों का निर्माण हुआ है, बीसीआई और बीसीआई के बाद में एससीआई। कोई भी ऐसा कैडर नहीं है कि मात्र 2 पदों पे वो कैडर खत्म हो जाए। तो हम मांग करते हैं कि अन्य शिक्षकों के कैडर की तरह ही हमारा एससीआई बीसीआई स्कूल स्तर के हैं, इसके बाद में ब्लॉक स्तर पे हमारा पोस्ट क्रिएट हो, जिला स्तर पे हो, संभाग स्तर पे हो, निदेशालय स्तर तक हो। हमारे कैडर में कोई भी राज्य स्तरीय गजेटेड पोस्ट का पद क्रिएट नहीं हुआ है, तो हमें पदोन्नति लाभ मिले, पदों का सृजन हो और प्रत्येक ग्राम स्तर पे कंप्यूटर विषय वैकल्पिक विषय के रूप में शुरू किया जाए। और इसके अतिरिक्त प्रत्येक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बीसीआई पद क्रिएट हो, जिससे नवीन अभ्यर्थियों को भर्ती के माध्यम से रोजगार मिल सके। इसके अतिरिक्त सर, हमारी एक मांग ये है, कक्षा 9 से लेकर 12 तक हम अध्यापन करवा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कंप्यूटर विषय की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता लंबे समय से नहीं है। तो हम आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं कि पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए कंप्यूटर विज्ञान विषय की। इसके अतिरिक्त रोबोटिक्स हमारे यहाँ चलती है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। रोबोटिक्स क्या है रोबोटिक्स? रोबोटिक्स लैब की स्थापना हुई है कुछ विद्यालयों में, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग के अभाव से जो जिस पर्पज़ के लिए वो शुरू की गई थी, वो विद्यार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। क्या पर्पस रहा हो? रोबोटिक्स एआई से संबंधित चीज़ें हैं, उनको बच्चों को सिखाने के लिए वो शुरू की गई है। शिक्षक ही ज्ञान है उस बारे में तो नहीं सर, शिक्षक का टेक्निकल है सर, लेकिन हर चीज़ का एक्सपर्ट हर कोई नहीं होता, तो वो एक अलग फील्ड है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। हम सीएस फील्ड के हैं सर, कंप्यूटर साइंस फील्ड के हैं, तो उस चीज़ की प्रॉपर ट्रेनिंग है, तो हमें वो ट्रेनिंग करवाई जाए और हम वो जिस पर्पज़ के लिए शुरू किया गया है उस पर्पज़ को हम पूरा करेंगे। देखिए, बिल्कुल सही है कि हाल फिलहाल दावे तो करी सरकार, शिक्षा मंत्री लगातार दावे कर रहे हैं। चाहे उच्च शिक्षा मंत्री की प्रेमचंद बैरवा की बात कर लें, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या माध्यमिक शिक्षा मंत्री जो हैं मदन दिलावर, उनकी बात कर लें, दावे तो खूब कर रहे हैं, लेकिन पग पग पर ये दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। क्यों ऐसा? इसलिए कि जब धरने चलते हैं
और यहाँ पे एक शिक्षक आके अपनी मांग रखता है शिक्षा को लेकर, तब कहीं ना कहीं एक सोचने वाली बात हो जाती है कि दावे कहाँ सक्सेस हो रहे हैं। अभी देखिए इनके हाथों में तख्तियाँ हैं जिनमें लिखा हुआ है तकनीक शिक्षा का जब तक होगा सम्मान तभी बनेगा मेरा वर्तमान। ऐसे कुछ स्लोगन्स लेके यहाँ पे पहुंचे हैं और धरना दिया है इन्होंने शानदार तरीके से, जोरदार तरीके से अपनी मांग को जो है मुखर की है। सर आपके पास क्या नाम आपका? तुषार। सर ये आपने क्या हाथ में ले रखा है और क्यों आपको बैठना पड़ा यहाँ पे? हमारी जैसे सर ने मांगे बताई, मुख्य मांगे कैडर विस्तार हो, कैडर में संशोधन हो और हमारी ग्रेड पे हमारी टीचरों के समान की जाए। हम अध्यापन का कार्य कर रहे हैं तो टीचरों के समान हमारी ग्रेड पे होनी चाहिए। बाकी सब्जेक्ट मैपिंग जो हमारा शाला दर्पण पे सब्जेक्ट दिखना चाहिए, बाकी शिक्षकों के सारे सब्जेक्ट दिखते हैं जैसे हिंदी इंग्लिश, तो कंप्यूटर भी सब्जेक्ट मैपिंग में होना चाहिए। यही मांग है। और आपने पहले बात नहीं की किसी अधिकारी से, संबंधित मंत्री से, मंत्रालय से, विभाग से? हमको नियुक्त हुए 3 साल हो चुकी हैं। हर एक बार हर एक एमएलए तक, हर एक हो सकता है एमपी तक भी हमारे ज्ञापन पहुंच चुके हैं, परंतु अभी तक कोई समाधान नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है कि आपकी मांग को लतीफ माना जा रहा है, आपकी काम नहीं हो रहा आपकी मांग? कोई अंदाजा नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपका? महेंद्र गिल नाम है सर मेरा। और सर पिछले 1 साल से हमने विधायक मंत्रियों को ज्ञापन अपन देना सर, हमने विधानसभा में क्वेश्चन तक भी हमने लगवाया इसके बारे में, लेकिन सर पिछले 1 साल से इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सरकार को ये मामला संज्ञान में लाने के लिए आज हमने एक सांकेतिक धरना दिया है कि हमारे मामला सरकार के पास जाए और हमारे आज सीएम के जो प्रमुख सचिव है उनसे मुलाकात हुई है। अब देखते हैं कि हमारे जो आज मुलाकातों का दौर तो रमता चलता रहता, धरने प्रदर्शन कर लो एक बार और डेलीगेशन आ जाएगा, डेलीगेशन चला जाएगा, बातचीत हो जाएगी, वापस धरना प्रदर्शन बैठना पड़ता है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सर क्या सरकार चाहती नहीं कि मेरी जनता या कर्मचारी मेरे? सर पिछले 1 साल से सरकार ने हमारे जो कैडर वाली फाइल है, जो हमारे जो मांगे हैं उन पर एक कलम तक नहीं चलाई है कि इनका क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसी फाइल पड़ी है पुटअप वैसी पड़ी है। ये हो सकता है ये जो पिछली सरकार की इसमें कुछ खामियां रखी हुई हैं, लेकिन उनको वापस सुधार करना, ऐसा इस सरकार की भी हमें कोई अभी तक कोई मंशा नहीं लगी कि इसमें कुछ करें। लेकिन आज हमने ये धरना देकर सरकार से ये मांग की है कि हमारी इस कैडर के अंदर जो भी खामियां हैं उनको आप दूर किया जाए। लेकिन अभी सवाल यहाँ पे ये उठता है कि धरने प्रदर्शन तो लगातार चलते रहते हैं। अब हाल फिलहाल में आपने धरना दे दिया, आपकी वार्ता भी हो गई है, अगर आपकी मांग अभी भी अधूरी रही तो क्या रणनीति रहेगी? अब सर अब अभी भी हमारी मांग अधूरी रही तो फिर इसके बाद में हम धरने का थोड़ा रूप बदलेंगे, हम भूख हड़ताल पे उतरेंगे फिर, और फिर दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली में हम वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं वहाँ तक जाएंगे, लेकिन कुछ तो हमें करना पड़ेगा सर। आगे के लिए दोबारा से रणनीति बनाई जाएगी। हम नियमों के तहत बिल्कुल काम करेंगे और जो भी हमारे कैडर के लिए जो भी संभव होगा दोबारा से अपनी मांगों को उनके समक्ष रखेंगे और उस पर कोई कार्रवाई होती है नहीं होती है उसके बाद हम लगातार उनके प्रयास करते रहेंगे अपने स्तर पर। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि कंप्यूटर एक सर ऐसा सब्जेक्ट है जो 21वीं सदी का है। ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है, एआई पढ़ा देंगे, रोबोटिक्स पढ़ा देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं। ग्लोबल इकोनॉमी में काफ़ी कंट्रीब्यूशन आज के टाइम पे एआई का हो रहा है। लेकिन हम एक गवर्नमेंट स्कूलों तक के एजुकेशन देने वालों की हम इज्जत नहीं कर पाएंगे तो इसका पॉसिबली इम्प्लीमेंटेशन होना इम्पॉसिबल है। तो हमारी मांग यही है, एक कंप्यूटर एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको जन जन तक हमें पहुँचाने के लिए हमारे कंप्यूटर शिक्षकों का सम्मान करना होगा, उन्हें समान वेतन देना होगा, उन्हें बुक्स की व्यवस्था करानी होगी, उनको लैब की व्यवस्था करानी होगी, तभी ये हम एक कंप्यूटर एजुकेशन को बेसिक पब्लिक तक पहुंचा पाएंगे और तभी हम एआई की बातें करने लायक हो पाएंगे। कि बिल्कुल देखिए विडंबना देखिए यहाँ पे, जहाँ सरकार दावे तो करती है लेकिन अब ये धरने प्रदर्शन साबित कर देते हैं कि दावे केवल खोखले नजर आते हैं। कंप्यूटर अनुदेशक लगातार कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को या देश के भविष्य को उच्च शिक्षा मिले, अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन जब इनके पास इनकी समस्या खुद का समाधान नहीं हो रहा और इनको धरने देने पड़ रहे हैं, शिक्षक धरने पर बैठा है जो एक देश का निर्माता है, भविष्य निर्माता है, वो इस धरने पे बैठना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा विडंबना क्या होगी? ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है कि सरकार जहाँ दावे कर रही है वो दावे ऐसे धरनों से साफ साफ जाहिर होता है कि ऐसे धरनों से कि दावे केवल खोखले नजर आए। इनका साफ साफ ये भी कहना है कई बार मांग कर ली लेकिन बावजूद इसके इन पर कार्रवाई नहीं हुई, इनकी मांगों पर अमल नहीं हुआ है। ऐसे में अब ये धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे या फिर सरकार इनकी तरफ ध्यान देकर इनकी मांगों को मानेगी, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी हमारे पर्सन सचिन के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज, जयपुर।